कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो पीएम मोदी के खिलाफ देश के लोगों को कर अपनी सियासत चमका लें, लेकिन हर बार राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ जाता है। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश राहुल गांधी को जननायक घोषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर ही भरोसा है। और अब तो प्रियंका चतुर्वेदी जैसे विपक्ष के नेता भी पीएम मोदी का लोहा मान रहे हैं। विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि पीएम मोदी की लीडरशिप में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जबरदस्ती सुप्रिया श्रीनेत मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। मगर प्रियंका चतुर्वेदी ने असलियत बता दी है, जिससे एक बार फिर मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष में फूट को लेकर चर्चा तेज है और राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठ रहा है कि आखिर वो विपक्ष को एकजुट कैसे नहीं रख पा रहे। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने 17 जुलाई को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ऐसे में अब विपक्षी दल के नेता भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसकी तारीफ कर दी है। इससे पहले उन्होंने आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल को लेकर भी समर्थन दिया था। विपक्षी इंडिया गठबंधन की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सभी दलों से अपील की थी कि अब महिलाओं को 33% आरक्षण को वास्तविक बनाने का समय आ गया है। इससे अटकलें तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे देशों में हाइड्रोजन ट्रेनों का इस्तेमाल या परीक्षण पहले से ही हो रहा है। हरियाणा में इस लॉन्च के साथ भारत हाइड्रोजन से चलने वाली रेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया भारत। दर्शकों, आपको बता दें कि शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा और दिल्ली की दूरी कम करने में ये ट्रेन अग्रणी भूमिका अदा करेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और इस सफर को पूरा करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लेगी। वहीं ट्रेन की लॉन्चिंग के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिसके हर तरफ वाहवाही हो रही है। विपक्ष में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसकी तारीफ की है, लेकिन इस बीच कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बुलेट ट्रेन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, वाह मोदी जी वाह। जापान के पूर्व मंत्री ने भारत जापान शिकानसेन परियोजना में देरी के लिए न सिर्फ भारत को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि मोदी सरकार और उनके मंत्रियों की कलई खोल कर रख दी है। भारतीय पक्ष की घोर लापरवाही, वो अपने वादे निभाते नहीं है। परियोजना के प्रभारी मंत्री बेहद खराब थे। प्रभारी मंत्री रील और रेल मंत्री हैं। कितने शर्म की बात है कि इतने महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट को इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से संभाला गया। जिस बुलेट ट्रेन को न्यू इंडिया की पहचान बताया गया था, उसी पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचना हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी 2 दिन पहले ही एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और रील मिनिस्टर के लिए एक और उपलब्धि। भारत जापान शिकानसेन प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे जापान के एक पूर्व मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है और जापान को सिग्नलिंग सिस्टम, जो रेलवे सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है, से बाहर रखा गया है। देरी के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा, मुझे 100% यकीन है कि इसके आगे न बढ़ पाने की वजह पूरी तरह से भारत की तरफ है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा खटकी, वो थी भारत की तरफ से बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था। अगर सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा रवैया हो तो कोई भी ठीक ठाक बातचीत या काम नहीं हो सकता। कितनी शर्म की बात है कि भारत के सबसे अहम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप में से एक को इतने शर्मनाक तरीके से संभाला गया कि अब सरकार की नाकामी की आलोचना विदेशी अधिकारी भी कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे जिस दिन देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसी दिन कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर बुलेट ट्रेन को लेकर निशाना साध रहे हैं। जबकि भारत की इस उपलब्धि पर कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग इसे मोदी विरोध के चश्मे से देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष के ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की तारीफ कर विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है कि हर वक्त विपक्ष को सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, जब सरकार अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मगर राहुल गांधी की कांग्रेस इस बात पर यकीन नहीं रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें